कर दो कोई हाफ पाउंड का, ज्यादा बड़ा तो क्या करेगी करके। इतना मीठा वो खाएगी। इसको सही करो तो ये कैसे होगी इससे क्या मीटिंग वाला। जय जिनेंद्र। सभी से जय जिनेंद्र। म्यूट कर। पिछली क्लास से कोई प्रश्न है तो आराध्य के चरणों में वंदन। टीटीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर निराजित चारे छात्राओं के चरणों में वंदन। तो करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने प्रतिक्रमण में क्रिया प्रतीक सूत्र किया था। तो यातायात में तो उसकी आलोचना हमने की थी। अगर शंका हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे चलते हैं। ठीक है, तो
आगे चलते हैं। जैन साहब, जय जिनेंद्र, बहुत दिन बाद दिखे। जय जिनेंद्र जी। बहुत दिन बाद आए आज। निर्मल जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जैन साहब बोल रहा हूँ, वही आपको ही जय जिनेंद्र कर रहा था कि बहुत दिन बाद दिखे आज। हाँ जी, बहुत दिन बाद दिखे आज। आवाज नहीं आ रही आपके साहब। आवाज हेलो। नहीं। ठीक है। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है साहब? हाँ, आ रही है जी। ओके, ठीक है। तो आज आगे चलते हैं प्रतिक्रमण में। तो हमने अब तक इडियापतिक सूत्र में बात की, उससे जो आत्मा मलिन हुई है उसका हमने उसके लिए हमने क्या किया? मिच्छामि दुक्कड़म, उससे हमारे पाप निष्फल हो, ऐसा हमने प्रार्थना की। ऐसी तो उसके बाद और भी आत्मा को निर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं? कायोत्सर्ग। तो ये उसके बाद है कि उसके बाद हम जो है कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग जो पाठ है, पहले हम उसका उच्चारण करते हैं, उसके बाद उसका क्या अर्थ है उस पर जाते हैं। तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विसोयीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावणम कम्माणम निघ्घायनट्ठाये थामी कौसग्गं अन्नत्थ उस्सियेणम निस्सियेणम खासियेणम छियेणम जंभायेणम उड्डुयेणम वायनिसग्गेणम धमलिये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो पूज्य में कौसग्गो जाव अरंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमि तावकायम ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वोसिरामि। ये है सूत्र। अब इसमें मोटे तौर पर समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। कायोत्सर्ग मीन्स हम काया की किसी भी प्रकार के जो हिलने डुलने की क्रिया है उसको हम जो है रोकने जा रहे हैं। राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी काया है उसको हम एकदम स्थिर रखेंगे, उसमें हलन डुलन नहीं करेंगे। लेकिन क्या ऐसा संभव है पूर्ण रूप से? क्यों संभव नहीं है? हाँ, तो ऐसी काफी चीजें हैं जो हमें ऑटोमेटिक हो सकती है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। तो अब उनको हम एक्सेप्शंस भी रखेंगे। तो ये वही पार्ट में उसकी चर्चा है कि क्यों कायोत्सर्ग कर रहे हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हम रख रहे हैं। राइट। और कब तक कर रहे हैं। ये 3 पार्ट हो गए। एक तो क्यों कर रहे हैं, एक कब तक कर रहे हैं, और तीसरा क्या क्या एक्सेप्शंस रख रहे हैं। तो ये हो गए हमारे मुख्य तौर पर इसके जो है मुख्य तौर पर इसका यही जो है तो यहां पर आता है तस्य उत्तरीकरणेनम, अर्थात उसको किसको किसको तस्य उत्तरीकरणेनम, उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए किसको? आत्मा को। तो तस्य यहाँ पर आया किसके लिए आया है? आत्मा के लिए। तस्य मीन्स आत्मा को क्या करने के लिए? श्रेष्ठ बनाने के लिए और उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। और उसकी जो हमारे जो भी गलत गतिविधियां हुई है, गलत कार्य कुछ हो गए हैं, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित करने नम मतलब उसका प्रायश्चित करने के लिए और
विशोही कर्णेनम अर्थात विशेष रूप से शुद्ध करने के लिए, राइट। विशल्ली कर्णेनम निशल्य बनाने के लिए। शल्य मीन जहाँ पर कांटे लगे हो तो वो शल्य है, शल्य के साथ है। जहाँ कोई भी कांटे नहीं लगे हो एकदम, तो वो हो गया निशल्य। तो एकदम उसको बिना किसी भी शल्य के रखने के लिए क्या, और क्या करने के लिए, पावाणम कम्माणम निगायनठाए, पाप कर्मों का नाश करने के लिए, ठीक है ना। ये करने के लिए क्या करता हूं, ठामी काउसगं अर्थात मैं कायोत्सर्ग करता हूं। ओके, अन्यथा इन आगारों के बिना, एक्सेप्शन तो रखने पड़ेंगे, कुछ आगार रखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे तो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो कैसे कंट्रोल में रहे, छींक आ गई, खांसी आ गई, तो मेरे हाथ में नहीं है, उसके तो मैं त्याग नहीं कर सकता। तो क्या क्या आया है, ऊससीएणम, नीससीएणम, क्या हुआ, श्वास और उच्छ्वास, श्वास लेना ऊससीएणम, और निःसीएणम हो गया श्वास छोड़ना, निश्वास, उच्छ्वास निश्वास। ये जो दो है इसका हम आगे रखेंगे, क्योंकि तो हम रोक नहीं सकते। फिर खासीएणम खांसी, छीएणम छींक, जंभाईएणम जंभाई आ गई, उबासी, राइट। फिर उड्डुएणम टकार आ गई, बर्पिंग। फिर वायु निसर्गेणम, वायु निकल गई, राइट। फिर भमलिए चक्कर, तो इधर उधर हो गया, अभी क्या कुछ नहीं कर सकते, राइट। पित्त मुच्छाए, पित्त विकार जनित कोई मूर्छा आ गई, राइट। फिर और क्या है, सुहु में अंग संचालेहिम, अंग में क्या होता है, सूक्ष्म संचार, थोड़ा हल्का माइनर वाइब्रेशन जो रहे हैं, जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है। तो सूक्ष्म संचार जो अंगों का, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे पलक भी झपक रही है इत्यादि, सूक्ष्म संचार कुछ हो सकते हैं, वो हो गया। फिर सुहु में दिट्टी संचालेहिम, अर्थात जो है सुहु में खेल संचालेहिम, तो सूक्ष्म रूप से कफ संचार हो गया, प्लस्म संचार हो गया इत्यादि, अब वो तो हमारे काबू में नहीं है। और सुहु में दृष्टि संचालेहिम, सूक्ष्म दृष्टि संचार, आंख तो इधर उधर दिख रहा है, उसको कुछ हो सकता है, राइट। तो उसका दृष्टि संचालन हुआ थोड़ा सूक्ष्म रूप में। तो एव माहेहिम आगारेहिम इत्यादि आगारों से ये भंग ना हो, अभगो रहे, अभगो मींस भंग ना हो। अविराहो अविराहियो, अविराधित अखंडित, राइट। कब तक करूंगा ऐसा, हुज्ज में काउसर्गो हो मेरा कायोत्सर्ग ध्यान, कब तक, जब तक जाओ मींस जब तक, ये सामायिक में भी आया जाओ नियम, जब तक नियम हो, तो जाओ जब तक, क्या जब तक मैं क्या न कर लूं, अरहंताणम भगवंताणम नमोकारेण, अरिहंत भगवान को नमस्कार करके, न पारेमी पार ना लू, मतलब जैसे सामायिक पारते हैं, पारना मतलब क्या है, संपूर्णता की घोषित न करना और पारना हो गया, कोई चीज का पार पा लिया तो उसके बाद हम पारते हैं, तो वही कहा जाता है मैं सब जो सामायिक पार ली, मैं सामायिक खत्म होने के बाद पारते। तो काउत्सर्ग जब तक मैं पारू नहीं तब तक मेरे इस काउत्सर्ग में रहूंगा, राइट। और तब तक क्या करूंगा, ताव कायम, तब तक काया को, ठाणेणम, क्या करूंगा, स्थिर, ठाणा, जैसे ठाणा बोलते हैं ना, या कोई जैसे ये वर्ड हमारे और भी देखो आप कहाँ, जैसे कोई महाराज को कोई एक जगह स्थिर कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, ठाणा थरक किया, राइट। ये वर्ड यहीं से आया, ठाणेणम, ठाण मतलब स्थान, स्थिर, तो एक जगह स्थिर रहूंगा, काया को स्थिर रखूंगा। फिर मोणेणम मीन्स मौन रखूंगा, ध्यानेणम मीन्स ध्यान धरकर रखूंगा। और तब तक क्या करता हूं, अप्पाणंग वोशिरामी,
तो ऐसे तो अपानंग में तो आत्मा का हो गया, तो आत्मा को जो छोड़ता हूं, तो आत्मा को तो छोड़ नहीं सकते, तो आत्मा को छोड़ने का मतलब क्या हुआ? यहाँ आत्मा को छोड़ने से क्या अर्थ है? कौन सी प्रवृत्ति? अशुभ, ठीक है ना। तो जो भी आत्मा है, आत्मा के कई रूप होते हैं, राइट। आत्मा के कितने प्रकार बताए? 25 बोल समझे, आत्मा के 25 बोल कितने प्रकार बताए गए? ध्यान नहीं है तो 25 बोल का आर्किटेक्चर भूल रहे हो? हाँ, 25 बोल 8 प्रकार की आत्मा होती है, करेक्ट है। तो उसमें क्या सभी आत्मा अच्छी है? हाँ, तो आत्मा की जो अशुभ प्रवृत्तियां हैं उसके कारण भी आत्मा कसाय आत्मा हो रही है, राग आत्मा है, द्वेष, तो ये क्या है? हिंसा है, हिंसा हो रही है आत्मा, तो हिंसा आत्मा की आत्म प्रवृत्ति अगर हिंसा है तो हिंसा भी आत्मा है, वहां उसी दृष्टि से देखा जाए तो वो जो दुष्प्रवृत्त आत्मा है उसका त्याग करो। सत्प्रवृत्त आता है उसका त्याग नहीं करो। दुष्प्रवृत्त जो आत्मा है, जो दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई है, गलत चीजों में लगी हुई है, वैसी आत्मा का मैं त्याग कर। अगर आत्मा का त्याग तो पूर्ण आत्मा का त्याग, आप स्वयं ही आत्मा हो, स्वयं स्वयं का त्याग कैसे करें? आप स्वयं आत्मा हो तो आप स्वयं स्वयं का त्याग कैसे कर सकते हो? तो अपानंग बोसिरामी ऐसे कोई तो काया रहती तो बोलता है काया को, जैसे आज मान लो होता है जैसे कोई चला गया तो उसके आप उसको बोसिरामी उसको आप छोड़ देते हो, लेकिन स्वयं की आत्मा को आप कैसे बोसिरामी कर सकते हो? तो यहाँ पर आत्मा के कई प्रकार होते हैं, कई अर्थों में आत्मा यूज होती है। तो जो दुष्प्रवृत्ति की आत्मा है उसका मैं त्याग। क्लियर हो गई बात? संजय, जो आत्मा क्या है? द्रव्य आत्मा है, वो क्या है? पार्टिकल तो नहीं है ना, पार्टिकल तो पुद्गल हो गए। हाँ, तो जो जीव प्रदेशों से बना हुआ जो समूह है, जीव प्रदेशों का समूह है, वो हो गई आत्मा, वो द्रव्य आत्मा। अब उसको आप छोड़ सकते हो क्या? कब छोड़ते हो? कब छोड़ सकते हो? वो तो कभी भी सिद्ध होने के बाद। पक्का? वेरी गुड, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, सिद्ध भी हो गए तो ये जीव प्रदेश हमारे वो कहीं नहीं जाने वाले, कर्म तो पुद्गल चले जाएंगे। ये सिद्ध होने के बाद भी जीव प्रदेश कहीं नहीं जाने वाले, वो हमारी आत्मा हमारा अपना ही स्वरूप है, वो हमेशा रहेगा। हमारी आत्मा हमेशा इंडिपेंडेंटली रहेगी सिद्ध होने के बाद भी। तो ये तो हो गई, तो उस द्रव्यात्मा को तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। तो क्या चारित्र आत्मा को छोड़े? नहीं छोड़ेंगे, राइट, क्योंकि वो छोड़ने का फायदा नहीं। क्यों छोड़े? नहीं, सिद्धों में जरूरत नहीं, कायस्वर में छोड़ोगे क्या? हाँ, बात तो कायस्वर की हो रही है, तो एक वो तो उदाहरण दिया था। हाँ, तो चारिता में तो क्या कसाय आत्मा को छोड़ना है क्या? हाँ, छोड़ना है। तो इस तरह अब योग आत्मा है, योग में तो शुभ योग भी हो गया, शुभ योग हो गया और अशुभ योग भी हो गया, तो अशुभ योग आत्मा को छोड़ना है। तो जो भी सत्य प्रवृत्ति है आत्मा की उसको तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दुष्प्रवृत्ति को तो छोड़ना है। तो आत्मा की दुष्प्रवृत्ति को भी आत्मा ही कहेंगे नहीं या नहीं कहेंगे? ये आज तो आप विवक्षा के हिसाब से कर दिया, पर जितनी भी दुष्प्रवृत्ति है आत्मा की दशा, आत्मा की प्रवृत्ति, वो सब क्या है? आत्मा ही है, राइट, आत्मा ही है। तो आत्मा के उन रूपों को आप छोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो जो दुष्प्रवृत्ति वाली आत्मा है उसका हम त्याग कर रहे हैं। तो पूर्ण रूप से तो आत्मा का त्याग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अपणम बोसिरामी का अर्थ है कि जो दुष्प्रवृत्त आत्मा है उसका मैं त्याग कर। क्लियर हो गई बात? और किसी को जो जूम पे जुड़े हुए हैं उनको किसी को प्रश्न है इस पर? तो एक बार कर देते हैं, ठीक है, क्विकली
रिवाइज भी हो जाएगा। तो हम इसका पार्टी का अर्थ एक बार फिर से समझा देते हैं पूरे सूत्र का, ताकि अभी हमने उसका डिटेलिंग भी थोड़ा समझ लिया है, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट एक अर्थ देख लेते हैं। तो तस्य उत्तरीकरणेनम, अर्थात हम उसको उत्कृष्ट बनाने के लिए, उसको अर्थात किसको, आत्मा को। और जैसे हमने ऑलरेडी एक प्रोसीजर कर रखा है, क्या किया हमने, इरियापतिक सूत्र कर रखा है, तो यातायात में जो भी हिंसा हुई उसकी हम आलोचना प्रायश्चित कर चुके हैं। उसके बाद और आगे और शुद्ध करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित करनेनम, विशोही करनेनम, विशेष रूप से शुद्ध करने के लिए, विशल्यीकरणेनम, निशल्य बनाने के लिए, निशल्य बनने के लिए कह सकते हैं, आत्मा, अपनी आत्मा में स्वयं ही हूं, तो अपने आप को निशल्य बनने के लिए, पावाणम कम्माणम निकाय ठाए, अर्थात पाप कर्मों का नाश करने के लिए, राइट। ठामी काउ सग्गंग, मैं करता हूं कायोत्सर्ग ध्यान। अन्नत्थम, इन आगारों के बिना, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से तो स्थिर रहना मुश्किल है, असंभव है जब तक जी रहे हैं, तो आगार रखते हैं कुछ, क्या, उस्सीयेणम निस्सीयेणम, अर्थात उच्छ्वास निश्वास, श्वास लेना छोड़ना। खासीयेणम, खांसी, छीयेणम छींक, जम्बायेणम जम्बाई, उड्डुएणम डकार, वायु निसर्गेणम, वायु का निकलना, भमलिए चक्कर आना, पित्त मुच्छाए, पित्त विकार जनित मूर्छा, पित्त के कारण कुछ मूर्छा आ जाना, गैस पित्त इत्यादि से कुछ मूर्छा आ गई। सुहु में हिम अंग संचाले हिम, सूक्ष्म थोड़ा बहुत अंग संचार जो होता है, थोड़ा बहुत सूक्ष्म हिलना है, तो वो तो अब पल्स भी हिल रही है और भी हो रहा है, तो हमारे काबू में नहीं है। हाथ हिलाना अलग बात है, तो जो अंदर पल्स हिल रही है उसका हम क्या कर सकते हैं, तो उस टाइप की चीजें। फिर सुहु में हिम खेल संचाले हिम, सूक्ष्म श्लेष्म कफ वगैरह जो हुए संचार उनका हुआ। सुहु में हिम दृष्टि संचाले हिम, सूक्ष्म दृष्टि संचार आंखों का, राइट। एव मायेम आगारेहिम, इत्यादि आगोरों से अभंगो अभग्गो, भंग ना हो, भंग नहीं हो, अविराहियो अविराधित हो, पूज्य में काओ सग्गो, ऐसा हो मेरा ध्यान कायोत्सर्ग। जाओ, कब तक, जब तक, कब तक, जब तक मैं अरहंतम भगवान ताणम, अरहंत भगवान को नमस्कारेण, नमस्कार करके, न पारेमी, अपने ध्यान को न पार लूं, न संपूर्ण कर, तब तक ये रहे। और तब तक क्या करना है मेरे को, ताव कायम, तब तक मैं काया को, ठाणेनम स्थिर रख रहा हूं, मोणेनम मौन, ध्यानेनम ध्यान में, ओके, अप्पाणम वोसिरामी, आत्मा की जो दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ता, यहाँ आत्मा को छोड़ता हूं ऐसा है, लेकिन उसका मतलब वहां वही है, दुष्प्रवृत्त आत्मा को त्याग। तो ये हो गया काउत्सर का पूरा, ठीक है। तो हाँ, ये कायसर वैसा बोल करके फिर बोलते हैं हो जाता है, हाँ, फिर वो नमस्कार मंत्र बोल के पार लेते हैं, हाँ, तो बीच में नीला ध्यान होता है। हाँ, मुझे एक बात अभी देखिए पूछनी है, यहाँ पर, मुझे एक बात पूछनी है, पर हम ये प्रतिक्रमण में कई बार बोलते हैं ना, काउत्सर्ग और नमोत्थानम, बार बार क्यों बोलते हैं, दो तीन, मतलब बीच में दो तीन ये बार? लास्ट में क्या हम लोग यशु जी एक बार फिर से ना पूरा सीक्वेंस कर देंगे। ओके। तो अभी खाली क्या है, पार्टी के अर्थों को समझने में कंसंट्रेट करते हैं, बाद में पूरी सीक्वेंस कर देंगे, क्योंकि इसमें काफी चीजें आएगी, वो अलग अलग बार बार बोला जाता है, तो वो पूरी एक सीक्वेंस को लास्ट क्लास में अलग से लेंगे। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने, आपने जो कहा इसमें, पवन जी और ने भी कहा, अनिल जी ने भी कह रहे थे, तो एक चीज ध्यान रखनी है, कायोत्सर्ग एक प्रकार का ध्यान तो कह सकते हैं, परंतु ध्यान और कायोत्सर्ग में थोड़ा सा अंतर भी समझना है। ध्यान क्या है, किसी भी चीज पर एकाग्रता, वो हो गया ध्यान। कायोत्सर्ग में जो मुख्य बात है वो है काया को स्थिर करना। तो यहाँ स्थिरीकरण जो है वो महत्वपूर्ण है, और वहां जो है एकाग्रता है वो महत्वपूर्ण। तो ये ध्यान है। वापस बोलिएगा, सुनाई नहीं पड़ा। तो ऐसा है कि देखिए, ध्यान में क्या होता है ना, हम किसी भी चीज पर, जैसे मान लीजिए आप ओमकार का ध्यान कर रहे हो, तो उस पर एकाग्र हो रहे हो। तो ध्यान भी, ध्यान तो गलत चीज पर भी हो सकता है। आप मान लो कि मैं अपने
बीमारी पर ध्यान लगा रहा हूं और उसी पर ये कर रहा हूं, तो क्या हो गया, अर्थ ध्यान हो गया, राइट। तो ध्यान तो वो भी ध्यान ही है। तो ध्यान का अर्थ है किसी भी चीज में एकाग्रता। अभी मैं पढ़ने में एकाग्र होकर पढ़ रहा हूँ, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। किसी मंत्र पर एकाग्र चित्त कर रहा हूँ, वो भी ध्यान है। लेकिन कायोत्सर्ग जो है वो काया को स्थिर करने की, काया में हिलन डुलन ना हो, इस प्रकार की चीज। क्लियर हो गया रेसु जी? यस यस। ओके, ठीक है। तो आगे चलें यहाँ से। अब इसमें कोई प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो श्रावक संबोध आगे चलते हैं। तो हम लास्ट टाइम 28वें श्लोक में थे और हमने किया था जीव और अजीव 14 भेद आगम भित्ति है, पुण्य के नव हेतु द्विगुणित पाप दूषित वृत्ति है, 5 आश्रव 5 संबर और 12 निर्जरा, बंध 4 विमोक्ष 4 विचार कर देखें जरा। तो हमने लास्ट टाइम पुण्य और पाप, जीव अजीव पुण्य पाप, ये 4 कर लिए, ठीक है ना। ये 4 लास्ट टाइम हमने किए थे। आगे चलते हैं। 5 आश्रव, तो 5 आश्रव बताए गए हैं। अब आश्रव क्या है? आश्रव है कर्म आने का रास्ता। तो हमने ये उदाहरण किया था क्या, वो तराई वाला नहीं किया। तो ये मैं तराई वाला पहले उदाहरण दे देता हूं। नहीं, ऐसा लास्ट क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। हमने इस सीरीज में दिया था या पिछले कोई कॉन्टेक्स्ट में दिया था? तो जैन सिद्धांत दीपिका के कॉन्टेक्स्ट में दिया था। तो अभी श्रावक संबोध के बाद से शायद नहीं दिया है। तो एक बार वो कर लेते हैं। तो भिक्षु स्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि कैसे समझें ये 9 तत्वों। तो एक तालाब का उदाहरण दिया। एक तालाब है, वो क्या है? जीव है। और तालाब में जो आपको पानी है, राइट, पानी है, वो हो गया बंद, वो बंद है, राइट, वो कर्म है तो वो बंद हो गए। तो और एकदम जल रहित तालाब जो है, सूखा तालाब, वो हो गया मोक्ष। तो मोक्ष क्या था? तो ये पूरा सूखा तालाब था, मोक्ष। और उसके अंदर जो भी जल है वो क्या है? उसको सूखा नहीं बनने दे रहा है, मतलब मोक्ष नहीं होने दे रहा है, वो कर्म हो गए, तो वो बंद है, ठीक है ना। और जो तालाब के बाहर की चीज है वो क्या है? अजीव है। तालाब जीव है, तो जो तालाब नहीं है वो अजीव है। क्लियर? 4 तो तत्व क्लियर हो गए इसमें। अब है कि जो आपको ये इसमें जो जल है, तो इसमें जो शुभ है अशुभ है मान लो, और जो उसको कुछ भी ये कर रहा है तो वो पाप पुण्य हो गए। जल जो मन अशुद्ध है अशुद्ध है तो वो उसका असर दिखा रहा है कुछ। अब मान तालाब को खराब कर रहे हैं, तालाब को अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो वो हो गया आपको पुण्य पाप। तो और अब क्या है कि तालाब में एक नाला है, सपोज करो आप, तो नाले से क्या होगा? पानी आएगा, नाले से पानी आएगा। तो जो आने वाला है वो क्या हो गया? जो नाला जो है वो क्या है? आश्रव। आने वाला पानी आश्रव नहीं है, ये नाला आश्रव। अब आपको तालाब में पानी आने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? इस नाले को बंद करना पड़ेगा। तो नाले को आप जो बंद कर रहे हैं वो हो गया संवर। तो नाला है जो क्या है? जो तालाब के जो ये नाला है वो आश्रव है। और जो हमने नाले को बंद किया वो हो गया संवर। क्योंकि नाले को अगर बंद किया तो हमने क्या किया? कर्म आने का रास्ता रोक दिया।
और निर्जरा बची। निर्जरा क्या है? अब मान लो हम जल को हाथ से उठा के बाहर फेंक रहे हैं तो क्या हो रही है? तो आंशिक रूप से पानी तो कम हो रहा है ना तालाब में, जितना भी हो रहा है कम तो हो रहा है, तो हो गई निर्जरा। तो इस तरह जो है इसको हमें सारे को एक तालाब के प्रकरण से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ आश्रव जो है, आश्रव में आश्रव क्या है? जो है वो कर्म आने का रास्ता जो है वो आश्रव। तो अब कर्म आने का रास्ता कौन करता है? कौन करे? आज मान लो मैं हूं यहाँ बैठा हूं, मेरे पास ये किताब है, क्या ये किताब कर्म आने का रास्ता बना सकती है? कौन बनाए? बना सकती है। हाँ, आप खुद किताब नहीं बना सकती है। किताब है, बट उसको आप पढ़ोगे या जो भी उससे करोगे वो तो आप खुद ही होगे। आई मीन यू विल बी द वो मीन। ठीक है। तो माने कर्म का रास्ता बनाने वाला कौन? खुद ही। स्वयं आत्मा। तो आत्मा की ऐसी दशा, आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति जिसमें कर्म लगे, उसे कहते हैं हम आश्रव। अब आत्मा की ऐसी कौन कौन सी दशा या प्रवृत्ति है वो देखें हम। तो पहला आता है कि अगर हमारा फेज रॉन्ग है, राइट, सम्यक दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो हम समझेंगे ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऑब्वियसली इसमें कर्म लगेंगे। तो पहला जो रास्ता है वो कर्म लगने का वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के बिना कर्म कैसे अब छुटकारा पाए उससे? तो मिथ्यात्व हो गया पहला। उसके बाद जो है आपको सेकंड जो आता है एवृत। एवृत क्या है? कि आप कोई भी चीज, आप रिस्ट्रेन नहीं हो, किसी भी पापकारी चीजों से रिस्ट्रेन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उपयोग करो या ना करो वो अलग बात है, लेकिन आपके अंदर उसकी व्यक्त लालसा हो सकती है या अव्यक्त लालसा हो सकती है, एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड। अगर जैसे आज आप दिन भर कोई कार्यवश भूखे रह गए, आप दिन भर कोई कार्यवश भूखे रह गए, आप कहीं गए, इतने व्यस्त हो गए कि आपको खाने का समय नहीं मिला, ठीक है ना, वर्सेस आपने उपवास किया। दोनों ही केस में आप भूखे तो रहे, लेकिन क्या दोनों एक ही बात है? नहीं। क्या? क्योंकि दूसरे में खाने की व्यक्त अव्यक्त लालसा तो थी, खा नहीं पाया अलग बात है। खाने की अव्यक्त लालसा या व्यक्त लालसा थी, मैं 3 आदमी को बोल भी सकता हूँ भाई खाना खाना है, नहीं खा पाया फिर भी, या अव्यक्त लालसा भी है अंदर से, माने मेरे को रिस्ट्रेंट नहीं है, मिला तो खा लूंगा, ऐसा भी हो सकता है। अब कोई चीज होता है, मान लो आज आपने कुछ भी त्याग भी नहीं किया है, तो अब आपने मांस खाने का भी त्याग नहीं किया मान लो, तो बहुत बड़ी भूल है। त्याग तो करो, आपको खाना ही नहीं है, त्याग करो। आपने नहीं किया इसका मतलब क्या? अव्यक्त लालसा तो फिर भी मान सकते हैं। तो व्यक्त या अव्यक्त लालसा जो है वही हो गया अव्रत, और ये जो है ये भी पाप लगने का, कर्म लगने का कारण है। फिर तीसरा आता है जो है प्रमाद। प्रमाद अर्थात आलस्य, धर्म के प्रति आलस्य। ये जो है अगर है तो इससे क्या होगा? आप धर्म के प्रति हमेशा जागरूक नहीं रहेंगे उस आलस्य के कारण, वो भी कर्म लगने का कारण। और चौथा आता है कसाय, पैशन, क्रोध, मान, माया, लोभ कह दो, कसाय कह दो, या दो में कहना है तो राग द्वेष कह दो। ये जो है ये भी है जो पाप लगने के, कर्म लगने के कारण। और अंतिम जो है वो है योग। योग अर्थात एनी एक्टिविटी, एक्टिविटी है तो कर्म लगने का। तो इस तरह ये 5 जो है ये आश्रव हो गए। ये 5 आश्रव बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है, और कहीं कहीं 20 आश्रमों का भी वर्णन आता है। तो 20 किस अपेक्षा से है? जो योग आश्रव है उसके फर्दर 15 क्लासिफिकेशन करते हैं। जो एक्टिविटी है उनके 15 खोल के एक्टिविटीज बता दी गई, तो 15 + 5 20 उस अपेक्षा से हो जाए। बाकी आ जाते हैं वो सारे के सारे योग आश्रम।
तो अब आप लोगों को सबको 14 गुणस्थान भी याद होंगे। आप देखो इसी क्रम में जो है हमारे क्या होते हैं, आश्रव छूटते जाते हैं। तो पहला क्या है, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व आता है, उसके बाद अव्रत से व्रती बनते हैं, साधु बन गए तो व्रती हो गए, उसके बाद 7वें में चले गए तो प्रमाद भी गया, अप्रमाद भी हो गया। उसके बाद जो है 12वें तक देखो, 11वें 12वें तक सारे कसाई का खेल है, कसाई तक कसाई, और उसके बाद 14वें में योग भी चला जाता है। तो इस तरह ये 5 आश्रम ये सीक्वेंस से ही जाता, इसलिए ये सीक्वेंस भी वहां भी ठीक बैठती है। 14 गुणस्थानों पर भी ये सीक्वेंस आप जो मैप कर सकते हो। हाँ ये 15 योग के हुए तो टोटल 19 नहीं, योग को योग आश्रम भी बोलते हैं, उसके बाद फर्दर 15 भी है। हाँ हाँ, आत्मा की दशा, आत्मा की प्रवृत्ति, आत्मा के परिणाम, वो सारे के सारे वो आत्मा में ही आ जाते। हाँ हाँ हाँ, आश्रव, सारे आश्रव। तो आश्रव क्या है? आश्रव जीव है या अजीव? कोई आंसर देंगे? यहाँ पर जो जूम पे जुड़े हैं उनमें से कोई आंसर देंगे? आश्रव जीव है या अजीव? जीव ही लग रहा है। जीव क्यों लग रहा है? अजीब वाले कोई इसमें गुण तो है नहीं, मतलब अजीब होते जीव तो वाले उसमें कौन से गुण है? नहीं, मतलब आत्मा की प्रवृत्ति है जी। अनकॉन्शियसनेस जैसा कुछ तो है नहीं, कॉन्शियसनेस तो जुड़ी हुई है ना इन सब में। हाँ वो ठीक है, परंतु आई थिंक और इजी देखना होगा कि आत्मा के परिणाम, आत्मा की प्रवृत्ति, ये जो भी होगी ना, ये सारी की सारी भी आत्मा ही कहलाती है, जीव कहलाती है। हाँ मतलब वही, इट्स नॉट हाँ। अनकॉन्शियस, ये कॉन्शियसली काफी Correct. कुछ इसमें चीजें होती ही है। ठीक है, तो बंध पाप क्या है? यीशु जी, पाप जीव है या अजीव? अजीब है जी। मुझे जीव ही लगता है पाप भी। नहीं, जीव नहीं है। क्यों जीव नहीं है? पाप क्या है ये समझें। पाप क्या है? आप यीशु जी, आपको जीव लग रहा था तो आप बताएं पाप क्या है? अपने कोई न कोई एक्ट की वजह से ही पाप होते हैं ना, तो एक्ट हम कॉन्शियसली वजह कर से रहे तो हैं। होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके एक्ट की वजह से होता है, ये तो सही है, एक्ट की वजह से होता है, लेकिन एक्ट की वजह से होने वाला क्या, जो भी एक्ट की वजह से, वो आप ही है क्या? आप ही नहीं, पर मेरे थ्रू या समवेयर आई एम नहीं, कनेक्टेड टू इट ना। हाँ वो ठीक है। आपने कपड़े धोए तो क्या कपड़े जीव हो गए? कपड़े में पानी यूज किया, नहीं, श्रम वो use किया वो अलग बात है, वो छोड़ो आप। नहीं, वैसे उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं और स्थूल उदाहरण में जा रहा हूं। आप तो जीव हो और आपने कपड़े धोए, तो क्या कपड़े भी जीव हो गया? नहीं। तो आपने एक्ट किया, तो जैसे यहाँ धोना एक्ट था, हाँ, राइट? यस, एज ए रिजल्ट आपको क्या मिला था? उस समय साफ कपड़ा मिला, करेक्ट, लेकिन वो तो जीव नहीं हुआ। नहीं, उसी तरह आपने जो भी एक्ट किया, उसके कारण क्या हुआ? आपको कर्म का बॉन्डिंग हुआ, करेक्ट, तो वो कर्म की जो कर्म, और वो कर्म जब उदय में आया तो उसको हम पाप पुण्य बोलते हैं। तो जो कर्म उदय में आया वो तो तालाब के पानी की तरह था, ओके, तो वो पानी है, वो तालाब नहीं है। तो पानी जीव नहीं है, वो तो फॉरेन एलिमेंट वहां के बैठा है एक्टिविटी के, हमारी एक्टिविटी के कारण ही बैठा है, वो ठीक है, लेकिन वो हम नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए पाप पुण्य जो है वो जीव नहीं है। पहले आप पाप पुण्य से भी पहले आप बंध को समझो, पाप पुण्य बाद में समझना इजी रहेगा। आपने एक्ट किया तो आपको कुछ बॉन्डेज हुआ, करेक्ट? वो बॉन्डेज किसका हुआ? पार्टिकल का बॉन्डेज हुआ है। कर्म पार्टिकल, कार्मिक पार्टिकल है, वो उसका बॉन्डेज हुआ है। तो कार्मिक पार्टिकल तो जीव नहीं है। ओके, बंध तो वो था, कार्मिक पार्टिकल जो है वो बंध था, तो वो जीव नहीं है। उसी तरह यही कार्मिक पार्टिकल जब फ्रूसन देते हैं, अपना फल देते हैं, उस समय वह पाप पुण्य कहलाते हैं। तो वो भी सेम कार्मिक पार्टिकल ही है। तो कार्मिक पार्टिकल जो है वो क्या है? अजीव है। ओके, क्लियर हो गया या कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, आई गॉट दैट। ठीक है। और किसी को कोई डाउट इस पर?
संजय जी ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे जो है जो आश्रव थे वो आश्रव जीव है, और 5 आश्रव की हमने बात। उसके बाद संवर की बात करना तो बहुत आसान है। जो था नाला था वो आश्रव है, नाले को बंद करना संवर है। अब बंद कैसे करें, सीधा सीधा काम है, जो जो रास्ते थे उसको बंद कर दे जाओ। 5 रास्ते की हमने बात की, 5 को बंद करो, राइट। कौन से 5 रास्ते? मिथ्यात्व बंद करने के लिए क्या चाहिए? सम्यक्त्व, सही फेथ चाहिए, राइट फेथ चाहिए, तत्वों में सही श्रद्धा चाहिए। अव्रत, व्रत लो, व्रत तो व्रत दूसरा संवर हो गया। फिर था प्रमाद, तो अप्रमाद, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, अप्रमाद तीसरा संवर। कसाय तो अकसाय, कसाई मत रखो, 4, राइट। योग तो अयोग, राइट, अयोगी बनो। तो ये 5 जो हो गए संवर हो गए। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर, हमें क्रोध आया, और उसमें हम क्रोध को चेहरे पर दिखा रहे हैं, वो क्या है? क्रोध में मैं चिल्ला रहा हूँ, क्रोध आया हुआ है, पूरा भाव भंगिमा मेरी बिगड़ी हुई क्रोध में, ये क्या है? कसाय है या क्या है? योग है। सही। तो जो हम जनरली समझते हैं क्रोध, वो कसाई नहीं है, वो योग है। लेकिन हमारी आत्मा की ऐसे अध्यवसाय जो इंटरनल लेवल पर रहते हैं, जिसके कारण ये हुआ, वो क्रोध, वो कसाय है। और जो दिखता क्रोध है वो क्या? योग है। ठीक है ना, ये समझ के रखें थोड़ा, डिफरेंशिएशन है, सम माइनर डिफरेंशिएशन, बट तो योग है। हाँ, क्योंकि वो तो मैं चिल्ला रहा हूँ क्रोध में, क्या आप देख रहे हो, क्रोध देख रहे हो मुझे, ये योग है। लेकिन मेरी आत्मा की ऐसी दशा हुई, जिसके का ऐसे अध्यवसाय हुए, ऐसा आत्मा का ऐसा प्रयास हुआ, जिसके कारण ये हुआ, वो कसाय था। ठीक है ना, ओके। फिर आगे चलते हैं। तो हमने आश्रव की बात कर ली, संवर की बात कर ली, और उसके बाद थे निर्जरा। तो निर्जरा के 12 जो है प्रकार हैं। तो ये निर्जरा के 12 प्रकार किस प्रकार से हैं कि ये आप समझ सकते हो। इसमें क्या दिया हमने क्या पढ़ा था? ये निर्जरा के जो करने के कर्म को काटने के 12 तरीके क्या क्या है? पहला अनशन, आप उपवास इत्यादि जो करते हैं, अनशन में आ गया। पुनोदरी, आहार को आपने कम किया, जितनी भूख थी उससे कम खाया। भिक्षाचरी, ये क्या होता है? हाँ, कौन लेता है? कोई नहीं। तो ये आपने, जैसे साधु भी है, अगर बोल दे कि आज 2 घर से ज्यादा गुजरी नहीं करूंगा, ये भी भिक्षाचरी होगा। और रस परित्याग, तो विजय का त्याग, जैसे दूध, घी, दही इत्यादि जो भी आप त्याग करते हो, रस परित्याग। जो मैंने यहाँ रस परित्याग कर दो, स्वाद का परित्याग, राइट, रस परित्याग। फिर काय क्लेश, काय क्लेश क्या हो गया? हाँ, पर्पस क्या है? बट शरीर काय क्लेश में अभी मैं अपने आप को एक डंडा लेकर के सर पर मारने लगूं, काय क्लेश का पर्पस क्या है? क्लेश तो हो रहा है ना काया में। हाँ, तो यहाँ, हाँ एग्जैक्टली वही मैं पकड़ना चाहता था। ये तो आप लोग अंग्रेजी में महान हो, तो अभी ये वर्ड तो मुझे नहीं आता ना, ये सब तो हार्मिंग द बॉडी, हार्मिंग द बॉडी काया क्लेश में नहीं आता है। काया क्लेश में क्या आता है? अपने आत्मा को कष्ट देना, या आत्मा को अपनी आत्मा को टू टेस्ट योर आत्मा। नहीं, आत्मा को कष्ट देना नहीं है, ये है कि हमें ऐसी साधना का विकास करना है जिसमें अगर कोई काया को कष्ट आए
तो हम उसको समता से सहन कर सकें। ओके। और इसमें हिंसक प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया, डंडा लेके सर पर पीट रहा हूं, तो कई बार होता है गुस्से में लोग कर देते हैं सर पीटने, तो ये काया क्लेश एकदम ही नहीं है, ये ना सोचे। सर पर जाके भिड़ाया माथा, पत्नी से लड़ लिया और सर पे जाके माथा भिड़ाया, पिलर पे माथा भिड़ा दिया, राइट? तो ये काया क्लेश नहीं है, ये तो हिंसक प्रवृत्ति हो गई। काया क्लेश कहाँ है? जिसमें हम काया की समता को साधन कर। तो हम क्या अभी धूप में बैठे हैं, हमें कोई हिंसा की भावना तो नहीं आती उसमें। वही एक धूप में बैठे हैं और उसको आराम से सह रहे हैं, अपनी काया की क्षमता बढ़ाने की। किसी को सुना है काया, अब वो बिना हिंसक प्रवृत्ति के, बिना कोई कसाई के जाके पिलर पर सर मार रहा है काया की क्षमता बढ़ाने के लिए, तो सुना है? तो वो काया क्लेश में नहीं। पर वो काया नहीं हुई ना, वो तो स्टुपिडिटी हुई, जाके अपने आप को फॉर सम कोई भी रीजन की वजह से कर रहा है। उसमें काया का, वो तो शरीर को कर रहा है। हाँ, काया शरीर ही होता है ना, काया शरीर को ही बोलते हैं ना, आत्मा नहीं है, आत्मा क्लेश नहीं है, ये काया क्लेश ही है। ओके। क्योंकि हमें जो भी ये क्लेश होगा, जो भी पीड़ा होगी, हमें बीमारी हुई या कुछ भी हुआ, किसके थ्रू होगी? काया के थ्रू ही होगी। ठीक है ना? ओके। हाँ, फिर आता है प्रतिसंलीनता। ये क्या होगी? हाँ, तो किसी भी इंद्रिय को अपने विषय से दूर रखना। जैसे आप बोलो कि मैं अगले 1 घंटे तक कुछ भी नहीं देखूंगा, आंख बंद, 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलूंगा, मुंह बंद। तो ये हो गया इंद्रिय को अपने विषय से विश्राम देना, अपने विषय से अलग रखना, राइट? कंट्रोल, संयमित करना, इंद्रियों को संयमित करना, अपने विषय से संयमित करना उसे, राइट? तो ये होगी प्रतिसंलीनता। फिर प्रायश्चित। तो ये जो पहले 6 बताए, ये इनको कहे जाते हैं बाह्य तप, बाह्य निर्जरा, बाह्य तप। बाह्य क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल है, दिखते हैं। और बाकी जो अभी जो 6 बताऊंगा वो मोर ऑफ इंटरनल। तो प्रायश्चित, जैसे आपसे कोई भूल हुई है, उसका आप प्रायश्चित कर, आलोचना ले रहे हो, तो ये हो गया एक प्रकार का तप। निर्जरा, तप और निर्जरा एक ही है। तप ओनली डज नॉट मीन द तपस्या व्हाट यू आर डूइंग। ये सारी निर्जरा भी तप ही कही। फिर विनय, जो विनय भाव है आपका, ठीक है ना? व्यवृत्ति, जो सेवा शुश्रूषा आप करते हैं ओके, साधु संतों की, राइट? तो ये हो गया व्यवृत्ति। स्वाध्याय, अब आगम वगैरह का स्वाध्याय करते हो, राइट? ये स्वाध्याय वो आएगा। अब आप इनकम टैक्स से लॉज लेके बैठोगे, बोलोगे ये स्वाध्याय है, उसमें नहीं गिनती। यहाँ स्वाध्याय जो है आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वाध्याय हो रहा है, वही हाँ, सेम वही एक कॉन्टेक्स्ट हुई है। करेक्ट करेक्ट, यस, स्वाध्याय नहीं है, राइट? वो स्वाध्याय नहीं है। बट अगर फिर भी अगर आपको पता है, तो हमारे काफी पार्टिसिपेंट जो है हमारी क्लास छोड़ के आपकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आप अलाउड अनाउंस कर दो वो क्लास, तो सब उधर ज्वाइन चले जाएंगे। भरत जी ने कहा कि जैसे हाउ टू मेक 100 करोड़ इन 10 डेज। तो हमने बोला कि ठीक है, ये स्वाध्याय तो नहीं है, लेकिन शायद हमारी क्लास छोड़ के सब आपकी क्लास ज्वाइन कर लेंगे अगर आपने ऐसा कुछ अनाउंस किया। फिर आता है ये स्वाध्याय, हाँ, पढ़ना पढ़ाना ये सब स्वाध्याय है। कोई भी धर्म कथा, वो सब लग जाएंगे, वाचना, वर्चना, पूछना, ये सारा स्वाध्याय में। हाँ, पढ़ना, पढ़ाना, अनुचिंतन करना और प्रश्नांतर करना और प्रवचन देना, प्रवचन सुनना और वाचन पढ़ना में आ गया ना। तो पढ़ना में डजंट मीन कि ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ना सुनना एक ही हो गया, राइट? ठीक है। तो फिर आ गया ध्यान। तो ध्यान में भी यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ध्यान तो अर्थ ध्यान भी ध्यान होता है, वो नहीं। यहाँ हमें जो है धर्म ध्यान की बात, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, इनकी बात, राइट? ये निर्जरा। फिर हो गया व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग क्या हो गया? हाँ, कसाय त्यागना और कायोत्सर्ग करना, वो भी विसर्ग, राइट? तो कसाय और जो शरीर की हलन चलन, इनका त्याग करना, ये आ गया व्युत्सर्ग। हाँ,
अयोगी तो नहीं, वो तो फिर तो बहुत वो तो फिर बोला तब तो मैंने आप कर ही नहीं पाओगे विश्व यहाँ पर। हाँ वो ठीक है, पर वो हाँ वो ठीक है, पर तो यहाँ निर्जरा के तो फिर वो वहां पहुंच गए, उसके बाद उनको क्या जरूरत है? हाँ कंप्लीट नहीं हो सकता ना वो विसर्जन में, जितना भी करो आप। अब अनशन, कंप्लीट अनशन, फिर अनशन उपवास है, कसाय इत्यादि को त्याग, तो अब वो ठीक है, वो कंप्लीट के अयोगी बनने की बात नहीं है। अयोगी के कहां से निर्जरा होगी? ये एक मिनट, अभी इन्होंने एक टेक्निकल क्वेश्चन उठा दिया भरत जी ने। अयोगी की निर्जरा क्या हो सकती है? एक मिनट, जरूरत है या नहीं वो अलग बात है, जरूरत की बात अलग है। क्या अयोगी की निर्जरा हो सकती है? अयोगी की निर्जरा हो सकती है क्या? आप मेरे को सिंपल से प्रश्न उत्तर। सुवियोग के बिना निर्जरा नहीं होती, तो निर्जरा के प्रकार में अयोग कहाँ से आ जाए? हाँ तो वो उन्होंने उनका उत्तर दिया था, काफी जूम पे भी जुड़े हैं लोग, तो उनको स्पष्टीकरण देते हैं। पवन जी ने कहा था विसर्ग का अर्थ है जो अयोगी बनना है, तो अनिल जी ने जवाब दिया था कि अयोगी अगर बन गए तो निर्जरा हो ही नहीं सकती, क्योंकि निर्जर, उन्होंने वही कहा नहीं, उनका अर्थ, उनका तात्पर्य वही था, वो कोई भी निर्जरा नहीं होगी। अयोगी मतलब कि आपके योग के शुभ, अब शुभ योग है वो उसी से निर्जरा हो। अब प्रश्न उठता है इसके बाद और भी एक, अगर हमने आश्रव में जब बात की तो शुभ योग और अशुभ योग तो नहीं डिफरेंशिएट किया, हमने कहा योग आश्रव है। अब योग आश्रव है तो क्या शुभ योग भी आश्रव है? एक तरफ नहीं, वो सही है, मैं प्रश्न करके उसका जवाब देते हैं ना। तो शुभ योग है उससे निर्जरा हो रही है, तो निर्जरा और आश्रव का एक साथ होना, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है समझने में, ये ठीक है, चलता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप जब शुभ योग होता है तो वो आश्रव क्यों है? क्योंकि शुभ योग से दो काम होते हैं, एक तो निर्जरा होती है और दूसरा शुभ कर्मों का बंध। अब जो शुभ कर्मों का बंध हुआ वो क्या थे? वो कर्म नहीं थे क्या? वो भी कर्म थे, तो उस आधार पर क्या हुआ? शुभ योग क्या हुआ? आश्रव। तो शुभ योग से दो काम होते हैं, ये आश्रव भी है और इससे निर्जरा भी है। तो जो माने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र निर्जरा का कोई स्थान नहीं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शुभ योग करणीय नहीं है, ये तो नहीं कहते हम, करना चाहिए, लेकिन ये समझना है कि उससे जो ये आश्रम है उससे क्या होगा? शुभ का बंध होगा और निर्जरा। हाँ, उद्देश्य निर्जरा है, ठीक है। शुभ योग, यस, नामकरण का उदय तो होना चाहिए। तो उसको उदय नहीं तो शुभ योग करिए, तो मेरा नामकरण उदय इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ और नामकरण उदय में नहीं है तो आप ये संसार में ही नहीं है। वो तो नामकरण का उदय तो हमेशा रहेगा। हाँ वो ठीक है, तो वो आज उसमें नहीं उलझते हैं, कभी वो कर्म ग्रंथ शुरू कर देंगे तो उसमें फिर नहीं। हाँ तो आप पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारा कॉन्टेक्स्ट है श्रावक संबोध, तो उसमें अब नहीं जाएंगे हम, तो वो ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, आउटसाइड चर्चा करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, फिर आते हैं बंध के चार भेद। बंध के क्या क्या चार भेद है? अब जब कर्म लगते हैं तो पहले मोटा मोटी हम समझते हैं, जैसे अब कोई आप घर बनाते हो, तो घर बनाते हो तो क्या होता है उसमें? घर में क्या लगता है? ईंट पत्थर वगैरह सामग्री लगती है, तो एक तो सामग्री हो गई। दूसरा क्या, कितना मजबूत घर बन रहा है, राइट? कितना बड़ा बन रहा है, राइट? ये हो गया ना, कितना बड़ा और कितना मजबूत बन रहा है।
और एक और रहता है कितने समय के लिए रहेगा, लाइफ कितना है इसका, राइट। ये चार चीजें होती है ना, कर्मों में भी वही चार चीजें होती है। तो पहले तो क्या कि कितना बड़ा है, राइट, कैसा कैसा घर है, राइट, कैसा घर है, हवादार है, ये वो है, अलग, राइट। तो कैसा कर्म लग रहा है, वो हो गया प्रकृति बंध, हो गया वो हो गया प्रकृति बंध। कैसा, कितना मजबूत घर है, तो कितना मजबूत कर्म जुड़ा है, कितना गाढ़ा जुड़ा है, ये हो गया अनुभाग, अनुभाग बंध। और कितने टाइम के लिए ये मकान रहेगा, तो कितने टाइम के लिए कर्म रहेगा, ये स्थिति बंध। और उसमें जो मटेरियल लगा था, कौन से पार्टिकल लगे थे, वो हो गया प्रदेश बंध। जहां वहां भी ईंट पत्थर वगैरह लगे ना मकान में, तो जो लगा वो हो गया प्रदेश बंध। तो इस तरह से चार प्रकार के बंद हो गए। मकान से सिमिलरिटी आप इजीली समझ सकते हो। प्रदेश बंध माने जो रिसोर्स लगे, उसमें जो मटेरियल लगा। कैसा घर है, तो वैसे कैसा कर्म है, वो प्रकृति बंध। कितना मजबूत है, अनुभाग बंध। कितने टाइम के लिए, स्थिति बंध। तो ये हो गया बंध के चार प्रकार। फिर लास्ट में आते हैं मोक्ष, ठीक है ना। तब मोक्ष में भी क्या प्रकार हो, मोक्ष की क्या प्रकार हो, मोक्ष में क्या है, सिद्ध हो गए, काम खत्म, सब एक ही है ना। मोक्ष में प्रकार क्या बताए, मोक्ष में प्रकार बताए हैं उसके कारण के साथ। मोक्ष के हेतु क्या है, ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष के हेतु, मोक्ष के कारण। मोक्ष के लिए क्या चाहिए आपको, ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान, ये सब में सम्यक लगा दो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और तप। तो तब क्या हो गया, निर्जरा। तो ये निर्जरा का भी स्थान है, क्योंकि धीरे 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 आप कर्मों काटते रहो तो होंगे। तो ये चार जो है ये मिल करके क्या बनाते हैं, मोक्ष। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के कारण, मोक्ष के हेतु बनते हैं। कोई कहे चार मोक्ष कैसे हो गए, अलग अलग मोक्ष है क्या, जैसे चार शहर है अलग अलग, बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, तो ऐसे कोई ये चार ये अलग अलग मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष के कारण है। मोक्ष तो एक ही है, मोक्ष तो एक ही है। मोक्ष क्या है, कर्म शून्य हो जाना मोक्ष। कर्म पूरा सूखा तालाब जैसे बना ना, तालाब को सूखा बना दिया, वो मोक्ष हो गई। लेकिन मोक्ष के जो हेतु है वो अलग अलग हैं, राइट, कारण है, ये कारण है। अब वो इसमें ये भी कहा जाता है, अभी ये क्या है, ये क्या मार्ग, अलग अलग मार्ग है, ये अलग अलग मार्ग है क्या, हम कोई भी मार्ग से जा सकते हैं मोक्ष की तरफ, हाँ, कोई भी मार्ग से जा सकते हैं, चारों साथ में। इसलिए ये समझे, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये रूट भी ले लिया, या ये रूट ले लिया, या ये रूट ले लिया, या ये रूट ले लिया, या वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ सब साथ में चाहिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चारों मिला करके मोक्ष का एक मार्ग बनता है, ठीक है ना। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है ना, तो क्या क्या बोलेगा, दिल्ली जाने का क्या रास्ता है, टिकट लो, स्टेशन जाओ, ट्रेन पकड़ो, राइट। अब ये तीनों लेकिन अलग अलग नहीं है, बिना टिकट लिए स्टेशन जाने का महत्व नहीं है, बिना स्टेशन गए ट्रेन पकड़ नहीं सकते, बिना टिकट लिए स्टेशन जा नहीं सकते, और बिना टिकट लिए और स्टेशन जाए भी ट्रेन पकड़ नहीं सकते। तो ये तीनों करेंगे तभी आप ट्रेन पकड़ के दिल्ली जा सकते। तो इसी तरह यहाँ भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये चारों का स्थान है, चारों एक ही मिलके एक मोक्ष का मार्ग बना, ठीक है। एनी डाउट्स? ओके, आप बोलो। हमारे लगने के बाद होगा
ठीक है, इसको क्या है, आज 9 बज चुके हैं, अगली क्लास के लिए रखते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये डिस्कशन 2-5 मिनट में खत्म नहीं होने वाला है, राइट। ठीक है, आपका प्रश्न मैं समझ गया, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, मैंने इसको आप लोग आउट ऑफ क्या बोलते हैं सिलेबस क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बोला मैं चल जाएगा, अब वही बात बोला कि नहीं आज काम चाहिए, रिलेटेड नहीं है ना वैसे। हाँ वो समझ गया, बट आई एम सेइंग वो करने के लिए कहीं एक लिया भी है, कहीं नहीं भी लिया, तो वो थोड़ा विवेचन करना पड़ेगा, वो ढंग से। ये मतलब 2 मिनट में आंसर देने वाला नहीं, क्योंकि उसके वो बनेंगे ना। ये क्या कि बेसिक क्लास है, तो इसमें हम हाँ ये एडवांस, हाँ तो ये नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे 100%, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अभी 9 बज चुके हैं, तो आज हमने जो कायोत्सर्ग है उसकी पार्टी सूत्र का चिंतन किया, और जो हमारा आज श्रावक संबोध में ये 9 तत्वों के जो भेद थे उसकी चर्चा पूर्ण हुई। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में आगे 29वें जो श्लोक से उससे आगे जाएंगे 30वें पद से। तो आज इतना ही रखते हैं, किसी को प्रश्न है तो पूछे। निर्मल जी एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। हेलो, हाँ जैन साहब, तो वो 1 मिनट 1 सेकंड जैन साहब, तो पहुंच जाए आपका प्रश्न है पार्टी का उच्चारण, तो कैसे आप साथ साथ करना चाहोगे? ठीक है, तो एक बार जैन साहब का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद एक बार हम जो है पार्टी का सभी जो है अनम्यूट करके भी वहां से, और हम लोग यहाँ से आप शुद्ध उच्चारण करेंगे। मेरी भी कोई अशुद्धि हो, किसी को ध्यान में आए तो कृपया पॉइंट आउट करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग दोनों पार्टियां कर लें, इरिया वरियाए और ये काउंटर, राइट। हार्डली 5 मिनट लगे, राइट। तो मैं बोलूंगा, उसके बाद साथ साथ आप बोलते, और किसी का उच्चारण बहुत कॉन्फिडेंट हो कि बहुत शुद्ध है तो वो करवा सकते लीड करके। हाँ जैन साहब प्रश्न पूछें। एक केंद्रीय जीव के बारे में है जिसमें 2 होते हैं, सूक्ष्म और बादर। हाँ, सूक्ष्म जीव लोक में सब जगह है, जहाँ पे भी है पूरा सूक्ष्म जीव से भरा पड़ा है लोक हमारा। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कहीं आग लगी या दिवाली पर पटाखे वगैरह जले, क्या उसमें भी सूक्ष्म जीव नहीं मरते? ऐसा होता है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनके वो कायिक हिंसा के योग्य ही नहीं है, उनके कायिक हिंसा हो ही नहीं सकती। अब जैसे आप मान लो, मैं सिंपल उदाहरण देता हूं, आप एक मच्छर है छोटा सा, ठीक है ना, और अगर आप ताली बजा रहे हो तो वो उसके बीच में पिस कर मर सकता है। अब आप इमेजिन करो, उस मच्छर का साइज 100 हो गया, आप जो था उसका 100वां भाग रहा, 1000वां भाग रहा, छोटा हो, इतना टाइनी हो गया। आप एक धूल कण को देखो, आप एक धूल कण लो, वो आपकी बीच में पिस के कुछ नहीं होगा, नहीं वो कुछ होगा ही नहीं, आप ताली बजाओगे असर ही नहीं आएगा उसको। तो जैसे जैसे टाइनी हो जाते हैं वो कायिक हिंसा के विषय नहीं बनते। तो ये तो सूक्ष्म जो है, जो हम सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं, वो तो जो मैं परिमाण आपको बता रहा हूँ वो सारे स्थूल में आते हैं, जो आप माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं वो भी स्थूल में आते हैं। हम तो उससे भी सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तो कायिक हिंसा के विषय कहाँ बने? नहीं, कहीं आग लगी, जैसे आग लगी, आग में भी नहीं आएंगे वो? नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे, क्योंकि आग को भी जलाने के लिए एक सरफेस चाहिए, एरिया चाहिए जिसको वो जला सके, उतनी भी नहीं है उनकी। तो ये जो कोई भी कायिक हिंसा के विषय, देखिए अल्टीमेटली आग भी क्या होती है ना, किसी काया को स्पर्श तो करती है ना, तो स्पर्श का ही विषय नहीं है, स्पर्श ही नहीं होगी, इतने सूक्ष्म है कि स्पर्श का ही विषय नहीं है, इसलिए उसमें कायिक हिंसा नहीं होगी, कायिक हिंसा उसमें नहीं होगी, ठीक है जैसा। हाँ ठीक है, कायिक हिंसा। लेकिन आप अभी क्या है कि आप फिर भी पाप बांध सकते हो, बांधना है तो कैसे? भावों में, मनोयोग से तो आप हिंसा कर सकते हो,
वचन योग से हिंसा कर सकते हो। आप बैठ के बोलो कि मैं उन सूक्ष्म जीवों को देख लूंगा, हिंसा हो गई। तो वचन की हिंसा हो सकती है, लाइक मन से हिंसा हो सकती है, लेकिन काया से हिंसा नहीं। ठीक है, तो अभी पार्टी दोहरा लेते हैं। तो हमारे धनराज जी साहब बताएंगे, अगर हमें कहीं भी अशुद्धि होती है उच्चारण में तो धनराज जी साहब, अनिल जी इधर बैठे हैं और दोनों बताएंगे। तो सब जो है अनम्यूट करके मेरे साथ दोहराएं। क्षामी पडिक्कम्यूं इरियावय्याये विराहणाय विराहणाय विरा नहीं विराह, हाँ विराह, विराहणाय गमनागमने बाणक्कमणे पीयक्कमणे हरियक्कमणे होसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया, वत्तिया किसी ने बोला, वत्तिया नहीं वत्तिया, वत्तिया लेसिया संघाइया संगठिया पर्याविया किलामिया उद्धविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्य मिच्छामि दुक्कडम। तो ये इरियावय्यम पाठ हो गया। फिर चलते हैं कौत्सर्ग पर। कायोत्सर्ग, कौसर्ग जो है तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित कर्णेनम विसोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावाणम कम्माणम गायनट्ठाये ठामी कौसग्गम अन्नथ ऊससीयेणम नीससीयेणम नीससीयेणम आसीयेणम क्षीयेणम जम्भायेणम उड्डुएणम वायनिसग्गेणम भमलिये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठी संचालेहिम दिट्ठी संचालेहिम, दिट्ठी नहीं दिट्ठी, दिट्ठी दिट्ठी संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो पुज में कौसग्गो जाव अरहंताणम भगवंताणम नमक्कारेणम नमोक्कारेणम न पारेमी न पारेमी
तावकायम तावकायम ठाणेणम आनेनम मोणेणम मोनेनम जानेणम जानेनम अप्पाणम अपानम गोसिरामि ओसिरामि गोसिरामि ओसिरामि वो नहीं गोसिरामि। ओसिरामि। हाँ ठीक है ओके। तो आज का यहीं रखते हैं। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए आभार। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। और धनराज जी साहब ठीक है, म्यूट है आप, धनराज साहब म्यूट है आप। इसलिए लेट हेलो? हुआ, थोड़ा दर्द है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो ध्यान रखें थोड़ा। हाँ। ठीक है ओके। कान्हा जी साहब, धनराज जी साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी, आपका आभार। चलो जय 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 साहब, जय चलो मिलते हैं फिर अगले बुधवार। थैंक यू। जिनेंद्र।